खाएंगे तभी ना मोटे होंगे जी। ठीक है, अब बात करते हैं, आलू तो उग गया, आलू उग गया, बाहर आ गया, अब उसको बहुत ही समस्या झेलनी पड़ेगी, ठंड गर्म जो भी चीजें हैं। ठीक है, अब उससे उसको नुकसान क्या होना है वो हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, लेकिन आगे दिखाने से पहले हम लोग आपके मुख से सुनना चाहते हैं, क्योंकि देखिए क्या है, हम ही बोलते जाएंगे तो उतना मजा नहीं आएगा जब तक आप लोग भी नहीं बोलेंगे। आलू में मुख्य रूप से कौन कौन सी बीमारी, कौन कौन सा कीट आता है, कोई भी बता सकते हैं? बताइए जरूर प्लीज। आगे हम तो चित्र दिखाई देंगे, लेकिन आप लोग बताएंगे ना तो मजा ही आ जाएगा। बताइएगा भाई साहब, पीछे से आगे से, क्या इबे नहीं करता हो? झुलसा आता है, रस चूसक कीट आता है, सही है, तना कटता है, दूसरा ठीक है, और बताइए। कजरिया आता है, कजरिया आता है, बहुत बढ़िया। कजरिया। वो तो फल बड़ा छेदक, बड़ा इसको था। कजरिया घुंघरी बोलते हैं टाइप ना। का आलू में छेदा कर देता है। वो तो लास्ट और में भी पीछे आ से जाता है। रोहित, पीछे से कोई क्या बताइए। काका? कजरा, कजरा, ठीक है। कर देता है, बहुत वो तो बढ़िया। लास्ट चलिए में आलू का छिलका है। चित्ते भी लगा हुआ चलिए, है, मारेंगे ना। बहुत ही अच्छा आप लोगों ने बताया, मतलब आप लोग खेती इतना साल से कर रहे हैं तो बहुत सबका अनुभव है। चित्ती ठीक भी है, लग जाता अब है। आगे थोड़ा चित्र के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे। चिट्टी वाला दवाई बतेबे की कैल्शियम। अब आप लोग देख रहे होंगे इधर पीछे दिख रहा है ना, हाँ लगभग। ऊपर देख रहे होंगे वो पहला वाला मिट्टी के कीड़े, जिसको आप लोग बोलते हैं कजरवा। ठीक, ऐसा ही नुकसान पहुंचाते हैं क्या? हाँ यस। यस। छेदा कर देंगे। ठीक, इससे क्या होगा, आलू उत्पादन तो अच्छा हुआ है, लेकिन पता चल रहा है मंडी में रेट ही नहीं मिल रहा है इसका, उसको लेगा ही नहीं करेगा कोई, पिकवे नहीं करता। बिकवे नहीं करता। ठीक, पहला नुकसान तो यही हो गया, मतलब सब कुछ कर लिया, बाद में दिक्कत आ गई। दूसरा, एक को जिसको हम लोग बोलते हैं चित्ती वाली बीमारी, बवनी चित्ती, यही ना बोलते हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी का है। यस, चित्ती चित्ती। बहुत ठीक, खराब है। हम जहां भी जाते हैं काका, सबसे पहले यही आपकी बीमारी का नाम सुनते हैं आपके मुंह से, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या इसी का है। कम से कम बहुत खराब हो जाता है। और खरपतवार भी एक इसमें होता है, खरपतवार को हम तो ज्यादा नहीं बताना चाहेंगे, उसका नियंत्रण के लिए आ गया है, वो भी हमारे पास अवेलेबल है, अभी आपको हम दिखाएंगे। ठीक, खरपतवार को सही समय पे आप लोग बहुत ही अच्छे से मैनेज करते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं प्रॉपर रहने वाला उत्तर प्रदेश का हूं। ठीक है, वहां भी अच्छी खासी आलू की खेती होती है। ठीक है, लेकिन जो खरपतवार प्रबंधन है ना, आप लोग जो है हम लोगों से बेहतर करते हैं। हम देखते हैं ना, खेत में एक भी कहीं घास नहीं दिखता है, पूरा साफ रहता है खेत, तो ये देख के बहुत अच्छा लगता है। ठीक, सिर्फ अच्छा नहीं लगता है, दूसरा क्या होता है, फायदा भी देख के आता है। अगर घास रहेगा तो आपका जो खाद वगैरह भी जो नवीन भाई बता रहे थे ना, आप लोग बहुत अच्छे से देते हैं, तो क्या करेगा, आधा आपका कौन लेगा, घास ले लेगा, फिर आधा ही आपके पौधों को मिलेगा। ठीक, तो साफ करने से एक फायदा रहता है। अब भाई इसका उपाय क्या है, ये तो आपको दिख गया, ये तो चित्ती दिख गई, एक वो आपका कजरिया दिख गया। बहुत प्रॉब्लम है चिट्टी का। ठीक है, और घास का भी समस्या है, उसको भी हम निदान कर देंगे, खत्म हो जाता है ना। चलिए, वो अल्ट्राजीन है। अब आता है और एक चीज, अब देखें इधर, क्या चुल्ली सफा जिसको बोलते हैं हम लोग अल्ट्राजीन पाला बोलते हैं, झुलसा बोलते हैं, और एक होता है बाद में जब आलू आपका पकने के समय आता है, उस समय झुलसा आता है, जिसको बोलते हैं हम लोग लेट ब्लाइट, पछेती झुलसा। वो तो खत्म हो ठीक है, वो बहुत खतरनाक है, ये ध्यान देना, अभी बताता हूँ उसके बारे में। रस चूसक वाला इसमें नहीं है, लेकिन आपको बता दूंगा, क्योंकि 2-3 साल से समस्या ज्यादा देखने को मिल रहा है, बहुत कहीं का रेयर केस में दिखता है, ज्यादा तक नहीं दिखता। माहू जिसको कहते हैं। देखो काका कहा है ना, सरसों जानते हैं ना, सरसों माहू खूब लगता है, हैं? जिस गांव में सरसों ज्यादा होगा, मैं बता रहा हूँ, उसके आलू खेत में जितने ज्यादा माहू दिखेगा। आलू में बहुत साल पहले बहुत भारी आया था, टोटल आलू लत्ती जल गया था। ठीक है, ठीक है, उसके बारे में बता देंगे आपको, उसका भी निदान आसान से हो जाएगा। नहीं, इनका कीड़वा है। आप लोग ये बताइए, जो अगेती झुलसा है, जिसको हम लोग बोलते हैं, और यहाँ पाला भी बोलते होंगे हम लोग। यस। ठीक, जैसे आपका जो आलू का फसल होता है, 0 से कितना 30 दिन तक निकलता है, ठंडी हल्का ज्यादा पड़ेगा तो क्या होता है, पाला पड़ता है,
क्या होगा, टहनी जो होता है आपका वो गल जाता है। ठीक है, वो भी समस्या है, उसका कंट्रोल कर लेते हैं हम लोग। दूसरा आता है जो लेड ब्लाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं पछेती झुलसा। काका सबसे खतरनाक वो है, वो क्या है ना, आएगा अचानक आएगा और ऐसा आएगा कि पूरा पौधा सुखा देगा। ठीक है, और पूरा पौधा सूखेगा जब ना, तो जो उस समय आलू बना हुआ है आपका, वो क्या होगा, काला काला हो जाता है। ठीक है, आप ये देख रहे होंगे, पिक्चर देख रहे होंगे इधर पीछे, पूरा आलू काला हो गया। ठीक, अब इस सब का उपाय हम लोग कैसे करेंगे, आपको एक ही पिक्चर में पूरा दिखाएंगे, लेकिन आपको बारी बारी बताएंगे। अब देखिए, इसमें स्टेज दिया गया है आलू का। कितने दिन का फसल है, 97 दिन का है ना। अब 10 से 19 दिन में अपना पौधा कितना होता है, इतना छोटा, दिख नहीं रहा करिए। हाँ, इसके बाद क्या होगा, 20 से 29 दिन, मतलब ये आपका जो 19 से 20 दिन तक का समय है, उसको बोलते हैं इमरजेंस। मतलब पौधा निकल रहा है और पत्तियां धीरे धीरे उसमें निकलना चालू होती हैं, कहीं कहीं टहनियां स्टार्ट होती हैं, उसको इमरजेंसी पॉइंट बोलते हैं। इसके बाद जैसे आपको थोड़ा बड़ा होगा, उसको बोलते हैं रैपिड ग्रोथ। मतलब आपका पौधा उस समय ग्रोथ करना चालू होगा और जो आपका जड़ है वो पूर्ण रूप से नीचे फैल जाता है। किसके लिए, आलू का बनने के लिए। ठीक, इसके बाद जो होता है वो ट्यूबर बल्किंग बोलते हैं। जैसे अगर रमेश जी ने आपको बहुत ही विस्तृत में बताया था ट्यूबर के बारे में। ठीक है, जड़ें बनी, उस समय 35 से 37 दिन में आपका क्या होगा, आलू बनना चालू हो जाता है, आलू का निर्माण चालू हो जाता है उसमें। ठीक है, 0 से 9 दिन में अगर आपके पास होता है, उस समय हम लोग क्या करते हैं, खरपतवार नियंत्रण करते हैं। खरपतवार नियंत्रण करने के लिए बायर कंपनी का सेंकोर नाम की एक दवा आती है। क्या सेंकोर आप लोग सुने हैं क्या? नहीं, नहीं, आप लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? अल्ट्रा कोल टाटा टाटा मेट्री मेट्री। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सबसे ज्यादा टाटा मेट्री। ठीक है। तो सेंकोर जो है, ये भी क्या करेगा, आपका जो आपके आलू में खरपतवार है आइया उसको कंट्रोल अल्ट्रा करेगा। जिंदा ठीक, कोई चीजें रुकते आपका ना 15 ग्राम आपका एक टंकी में जाएगा। हाँ, लगभग, लेकिन मोथा नहीं जाएगा। ठीक है, और एक चीज ध्यान दीजिए, आपको एक चीज बताता हूँ काका, हम लोग क्या एक समस्या क्या है, क्या होता है, जब आपका घास ना इतना बड़ा बड़ा हो जाता है, बाद खेत में दिखता है, तो हम लोग अगर उस समय डालेंगे तो उतना बढ़िया रिजल्ट किसी भी दवा का नहीं आता है। लेकिन जब आपका पत्ती 1 से 2 पत्ता है, 0 से 5 पत्ती का हुआ हो, या आपका जो सकड़ी पत्ती होता है 5 इंच का हुआ हो लगभग, उस समय अगर आप डालेंगे ना, तो कोई भी दवा होती है बहुत ही आसानी से घास को मार देती है। रोकने का भी क्षमता है उसमें। हाँ, बोलिए ना। कौन सा काका? अच्छा, मकोई, जिसमें वो काला काला वो फल आता है। हाँ? नहीं, काला नहीं आता है, वो दूसरा। हाँ, दोनों हो रहा है, फुटकुन होता है, माको फिटकुन दोनों हुआ। अच्छा, देखिए क्या है, सेंकोर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मैं स्टेज क्या बताया हूँ आपको, आपका फसल 0 से 9 दिन मतलब 10 दिन के अंदर ही आपको इसका प्रयोग करना है, तो घास मर जाएगा। लेकिन थोड़ा सा भी बड़ा हुआ अगर स्टेज, तो मारना मुश्किल हो जाता है। इसको सिर्फ मारता है या अंकुलन भी लगता है? अंकुरण भी रोकता है। आपका फसल कितने दिन का है? 90 दिन का। अगर आपका आलू 35 से 40 दिन का हो जाता है, उस समय कवर हो जाता है कि नहीं होता है? ठीक, उस समय अगर कवर हो गया तो वैसे घास जल्दी नहीं निकलने देता है। ठीक, अगर खुला रहता है तो घास निकलता है। अगर कवर हो गया आलू के पत्तों से, तो आपका घास आप लोग ही देखते होंगे, आप लोग जानते होंगे कि वहां पर घास निकलने नहीं देता। ठीक है, सिर्फ ये बताइए कि वो जो फुटकुल वाला है वो उससे मरता है कि नहीं, जानकारी थोड़ा सा।
देखिए फुटकुन वाला सबसे एक बार हमें घास का थोड़ा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कौन सा है फुटकुन, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एगो काला फल रहता है, एगो मक्को नहीं रहता। बड़ा साइज होता है, एगो छोटा साइज होता है, काला 100 वाला। ग्राम पर एकड़ का डोज काला है। वाला छोटा आलू होता है। बो देते हैं, आलू जमने से पहले नहीं, उसका नहीं। स्प्रे कर दीजिएगा तो कोई घास उसमें नहीं निकलेगा। ठीक है, वो जो आप मकई बोल रहे हैं वो भी जर्मिनेट नहीं पकाते हैं, निकल करेगा। जाता है। सनकोर हमारे यहाँ आलू में लोग गांव में हमारे घर पे खुद डलता है, इसलिए हम बोल रहे हैं टाटा मैट्री नहीं कंट्रोल करता, ठीक है। नहीं, आप सनकोर से रोक सकते हैं उसको। ठीक है, आप लोग ट्राई कीजिए, उसको डालिए। ट्राई करके देखेंगे। हाँ, सनकोर में सेम टेक्निकल है माइट्रीब्यूजिन। तो उसी में भी तो उसी में तो वही है तो आपका अगर जमाव नहीं है तो उस केस में हम स्प्रे करते हैं। टेक्निकल तो उसमें हाँ। वही है ना।